हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो बनाया है आरटीई एक्ट 2009 के ऊपर। आपके जो सीटेट का एग्जाम होता है इसमें आरटीई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरटीई, एनईपी, एनसीएफ, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी क्या है ये। देखिए, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि आरटी एक्ट जो 2009 है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर देखिए राइट गलत लिखा हुआ है, राइट RIGHT, ये होगा आपका राइट। यहाँ पर देखिए हमारे लिखने वाले ने गलत कर दिया है। ये देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई क्या है, इसको समझ लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान दिया। किसमें दिया गया? आरटी एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह लागू कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि शिक्षा का अधिकार जो इसका निर्माण हुआ ये कब हुआ है। ये 2009 में हुआ है। कब हुआ है? 2009 में। ये तो इसका निर्माण वर्ष है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है इसे लागू कब किया गया, यानी संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया, तो देखिए इसे लागू किया गया 2010 में। ये आप इसे किसी पर नोट करते हुए चले। 2009 में ये निर्माण हुआ था इसका और 2010 में इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि अधिनियम का इतिहास, क्या क्या इसमें बनाया गया, क्या क्या अधिकार बना। दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A, यानी जो आरटी एक्ट है इसमें 21A में ही कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 21A में भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 6 से 14 साल के जो आयु वर्ग को चुनने का क्या उद्देश्य है, मतलब जो ये शिक्षा दी गई है, ये शिक्षा दी जानी है, इस 6 से 14 वर्ष के ही आयु वर्ग के बच्चों को क्यों चुनने का उद्देश्य क्या है। इस विधेयक में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा देने पर जोर दिया गया है और इस आयु के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सकेगा। अब देखिए क्यों ये तय किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के ही आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाए, अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। इससे क्या होगा कि इससे भारत का जो प्रत्येक बच्चा होगा वह अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेगा और अपना भविष्य उज्जवल कर सकेगा और इसके साथ साथ देश की उन्नति में भी अपना सहयोग प्रदान कर सकेगा। अब देखिए मैंने इससे जुड़े प्रश्न भी लिए हैं, वो भी देखते हैं आगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो का। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ। देखिए यहाँ पर राइट सभी जगह ये गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको RIGHT ये माने। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2009 या 1 नवंबर 2009, 1 अप्रैल 2010 या 1 नवंबर 2010। देखिए 2009 देश में कब लागू हुआ, जो बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो कब लागू हुआ है। तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। कब लागू हुआ ये? 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 किस कक्षा के लिए लागू किया गया है। जो आरटीई एक्ट है 2009 ये किस कक्षा से किस कक्षा के लिए लागू किया गया है। 1 से 5, 1 से 10 या 1 से 8 या 1 से 12, बताइए किस कक्षा के लिए लागू हुआ। तो ये हुआ 1 to 8, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 1 to 8 तक कक्षा के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 में कितने अनुभाग हैं। अनुभाग पूछे जा रहे हैं।
कि आरटीई अधिनियम 2009 में कितने अनुभाग हैं? तो देखिए इसमें अनुभाग 36 है। कितने हैं? 36 इसमें अनुभाग है। यदि पूछा जाए कि आरटीई अधिनियम में अध्याय कितने हैं, तो अध्याय की संख्या है 7। और यदि इसमें पूछा जाता है कि इसमें सूची कितनी है, तो सूची है 1। कितनी है? 1 सूची है और अध्याय 7 है इसमें। इसके अलावा अनुभाग 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? बताइए किसकी सिफारिश की गई है? केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, या केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, निजी विद्यालयों में आरक्षण, या उसके लिए अलग से विद्यालय खोले जाए? बताइए जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया, क्या सिफारिश की गई है आरटीई 2009 में? तो देखिए आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा। निजी विद्यालय में आरक्षण, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो निजी विद्यालय में उनके लिए आरक्षण रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 25% का। यदि विद्यालय में 75 बच्चे हैं और स्कूल में, यदि किसी विद्यालय में 75 बच्चे हैं किसी स्कूल में, तो वहां पर 25% कोटा जो होगा वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए होगा। कहां पर होगा? निजी विद्यालय में। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया? ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है, इसे स्टार मार्क कर लें। अनुच्छेद आपको बहुत ध्यान रखना है किसमें किया गया। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 21 से। तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार शामिल किया गया है ये अनुच्छेद 21 में किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का जो अधिकार है 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें पूछा गया है किसी अध्यापक को निम्न कार्यों में से किस में नहीं लगाया जा सकता? आपदा राहत कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में, चुनाव संबंधी कार्य में, या 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में? किस में नहीं लगाया जा सकता है? तो देखिए आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं, पल्स पोलियो इसमें देखिए इसमें नहीं लगा सकते हैं। चुनाव संबंधी कार्य में भी एक अध्यापक को लगा सकते हैं, 10 वर्ष बाद पश्चात होने वाली जनगणना में भी लगा सकते हैं, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगा सकते। क्योंकि पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है ये किन का है? इसमें ANM जिन्हें आशा कहते हैं ये लोग ही इसमें काम करते हैं पल्स पोलियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है? 30 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 50 घंटे? कितने घंटे करना है सप्ताह में? देखिए पूछा जा रहा है कुल कितने घंटे कार्य करना है, तो इन्हें करना है 45 घंटे कार्य, यानी ऑप्शन सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चे की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कितने से कितने वर्ष के बालकों के लिए दिव्यांग बच्चे की जो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित करता है आरटीई एक्ट 2009? बताइए 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, या फिर 6 से 22 वर्ष के लिए, या फिर 6 से 18 वर्ष के लिए? बताइए इसके राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 18 वर्ष के लिए। यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज ना हो, 6 से 14 वर्ष के लिए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दिव्यांग बच्चे की बात की जा रही है। किससे की जा रही है? दिव्यांग बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये होगा 6 से 18 वर्ष, इसलिए ऑप्शन डी लगाया जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होने चाहिए? बताइए यदि 240 बच्चे हैं किसी विद्यालय में तो वहां पर अध्यापक कितने होने चाहिए? 6 अध्यापक, 10 अध्यापक, 7 या फिर 5? कितने होने चाहिए? तो देखिए वहां पर होने चाहिए 6 अध्यापक। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। आरटीई को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो देखिए ये की गई थी 26 अगस्त 2009 को। कब की गई थी? 26 अगस्त 2009 को। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरटीयू को लोकसभा में कब पारित किया गया? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है आपका। देखिए 4 अगस्त 2009 में, 5 अगस्त 2009 में, या 7 अगस्त 2009 में, या फिर 8 अगस्त 2009 में आरटीयू को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास में कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए? आरटी के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय जो होने चाहिए वो आसपास के एरिया में कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाने चाहिए? बताइए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 किलोमीटर। यानी बच्चे छोटे हैं, 1 से 5 तक के बच्चे, तो इनके लिए कितने किलोमीटर होना चाहिए? 1 किलोमीटर के दायरे में ही विद्यालय स्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना पड़ेगा? बताइए, एक अध्यापक को कितने घंटे पढ़ाना पड़ेगा? 6 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या 7 घंटे? कितने घंटे पढ़ाना पड़ेगा? तो देखिए उनको 4 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ाना पड़ेगा? 4 घंटे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय कितनी दूरी पर होने चाहिए? देखिए अभी आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट टू फिफ्थ यानी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विद्यालय कितनी दूरी पर होने चाहिए? तो वो था 1 किलोमीटर की दूरी पर। अब पूछा जा रहा है कि 6 to 8 यानी 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय कितनी दूरी पर होने चाहिए? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर? कितनी दूरी पर होने चाहिए? तो ये होना चाहिए 2 किलोमीटर पर। 2 किलोमीटर यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 9 साल का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है उसको आरटी के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? एक 9 साल का बच्चा है जो कभी भी स्कूल नहीं गया है तो उसको आरटी अधिनियम के तहत कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तीसरी कक्षा, छठी कक्षा, चौथी कक्षा या फिर 5वीं कक्षा में? बताइए कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो उसको चौथी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रारंभिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुपात पूछा गया है छात्र और शिक्षक का कितना अनुपात होना चाहिए? 1:3, 1:4 या 1:6 या फिर 1:5? कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी? मतलब 6 से लेके 8 तक में कितने बच्चे होने चाहिए जब एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी किसी विद्यालय में? 200, 100, 300 या 250? बताइए कितने बच्चे होने चाहिए? तो कम से कम वहां पर 100 बच्चे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 100 बच्चे होने चाहिए, तभी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी की किस धारा में यह बताया गया कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेगा? बताइए कौन सी धारा ऐसी तय की गई है जिसमें कहा गया है कि शिक्षक जो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेगा? बताइए कौन सी धारा है? धारा 28, धारा 30, धारा 25 या धारा 35? तो देखिए ये धारा 28 में कहा गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी के तहत किस कक्षा तक बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है? आरटी के अंतर्गत किस कक्षा तक बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता? कक्षा 8 तक, कक्षा 5 तक या कक्षा 6 तक या 10 तक? बताइए कहाँ तक नहीं किया जा सकता? तो ये है कक्षा 8 तक, यानी ऑप्शन ए आपका राइट है। कक्षा 8 तक यानी फर्स्ट से लेके 8 तक हम बच्चों को किसी भी तरीके से विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं। निजी जो स्कूल होते हैं उनमें गरीब बच्चों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अब बताइए कि वो सीटें कितनी आरक्षित की गई हैं? 25%, 30%, 35% या फिर 40%? कितनी परसेंट की गई हैं? तो की गई है 25% की। जो निजी स्कूल है उसमें 25% कोटा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए 25%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है? देखिए संपूर्ण भारत में लागू किया गया था आरटी एक्ट 2009। अब ये बताइए किस राज्य में नहीं लागू किया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या आंध्र प्रदेश? कहाँ पर नहीं लागू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ। कहाँ नहीं हुआ है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इनके लिए क्या प्रावधान है? यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो बताइए इनके लिए क्या प्रावधान है? तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षक। कितने होने चाहिए यहाँ पर? कितने प्रधानाध्यापक या कितने शिक्षक होने चाहिए जहां पर 1 से 50 से अधिक बच्चे हैं? एक प्रधानाध्यापक, 2 शिक्षक या 2 प्रधानाध्यापक, 5 शिक्षक या 2 प्रधानाध्यापक एवं 2 शिक्षक? बताइए कितने होने चाहिए? तो यहाँ पर 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? बताइए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राकृतिक शिक्षा, कक्षा शिक्षा, समावेशी शिक्षा या नैतिक शिक्षा? देखिए आरटी में कहा गया है कि जो कक्षाएं होंगी वो समावेशी कक्षाएं होंगी। सारे बच्चों को इंक्लूड करना है, चाहे वो भाषाई आधार पर अलग हो, वेशभूषा में अलग हो, किसी भी तरीके से, तो उन सबको एक समावेशन में लेकर चलना है, एक समावेशी कक्षा देनी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया? धारा 25 में, 38 में, 35 में या फिर 30 में? किस धारा में जो है छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया है? बताइए। तो देखिए वर्णन जो किया गया है वो धारा 25 में किया गया। किस में किया गया? धारा 25 में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।